नरवीर जी ऑडियो साउंड नहीं है। तो मोहन जी स्टार्ट करो। नमस्कार, गुड मोदिगर मॉर्निंग। मैं ऑडिबल? यस यस। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम 21 दिन की कमांडो ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं और डेली हम कुछ ना कुछ नया सीखने की सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे और उसे बताने के लिए आज हमारे मेंटर आ रहे हैं। हमारे मेंटर जी से हम बहुत कुछ सीखते हैं और मैं सच बताऊं दोस्तों तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, पर्सनली इंस्पायर हूँ। और उनके बारे में बात करूं तो दोस्तों, उनकी एजुकेशन अगर कोई ले ले 3 साल, 3 साल कोई एजुकेशन ले ले तो उसको कोई दुनिया की दूसरी एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि वो लाइफ में बहुत कुछ चेंजिंग लाएगा, बहुत कुछ सीख पाएगा यहाँ से। तो आप सभी जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो हमारे मेंटर है मिस्टर बाबूलाल सर, और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उन्हें सभी जानते हैं और यूथ आइकन है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल चुके हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो चलिए दोस्तों, उनका स्वागत कीजिए। और स्वागत में चैट बॉक्स पे आप सभी स्वागत कर सकते हैं और स्वागत हम कहते हैं कि गोली की रफ्तार से चलना चाहिए। तो वेलकम सर, वेलकम। वेलकम बाबूलाल सर। थैंक यू मोहन जी, थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया होस्टिंग करना शुरू कर दिया है। सो ग्रेट गोइंग। और चलो, वी आर 99 राइट नाउ एंड इट्स 100। So I request to all the key leaders, please promote it as soon as possible, ताकि हम 150 लोग हो सकें, 150 लोग सीख सके, समझ सकें। बाकी आज आई थिंक मीटिंग प्रमोट लेट हुई है और आपने भी प्रमोशंस कम डाले हैं, इसलिए हम कम हैं, बट जो है वो सभी लीडर है। ऑल राइट मोहन जी, थैंक यू सो मच एंड स्टार्ट करेंगे आज की ट्रेनिंग। एंड दिस इज आवर लास्ट डे। कमांडो ट्रेनिंग का 21वां दिन है और 20 दिन में बहुत सारे सवाल जवाब आपके दिलों में होंगे। बहुत सारी चीजें आपने सीखी है, बहुत सारी चीजें आपने इम्प्लीमेंट भी करी है, होप सो। एंड बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी मिला होगा, आई होप सो। सो आज मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, पीपीटी से बात की जाए या आपके इंटरेक्टिव सेशन से बात की जाए। कुछ ऐसे लोग हमारे साथ होंगे जो इंटरेक्टिव बात करना पसंद करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ ऐसे होंगे जो पीपीटी पसंद करेंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक पार्ट है। पहली ट्रेनिंग में मैं आया था, हमने पहली ट्रेनिंग की बात करी थी गोल सेटिंग की। आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। हर एक आदमी जो मोदीगेर में काम कर रहा है, हर एक आदमी जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है और कहीं ना कहीं काम करते हुए अगर वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो इट इज कॉमन, इट इज बेसिक थिंग कि उसको ऑब्जेक्शन तो आ रहे होंगे।
सो आई होप सो कि आपको भी ऑब्जेक्शंस आते होंगे मार्केट में, आपसे भी लोग सवाल पूछते होंगे, और कुछ सवाल ऐसे भी होते होंगे जिनका जवाब आपके पास नहीं होता होगा। सुनील रायजा जी कह रहे हैं आवाज सही नहीं है, तो मोहन जी क्या आपको आवाज सही नहीं आ रही मेरी? प्रॉपर है सर। वॉइस के लिए जी अपने अपने नेटवर्क को चेक करें। ऑलराइट, सो पहले तो मैं चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ सवाल पूछना चाहता है इन 20 दिन की ट्रेनिंग्स के बारे में मुझे, या मोदी केयर के जो आपका सफर चलता आ रहा है उसके बारे में, या एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग टू मोदी केयर बिजनेस, सो यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। बाकी फिर हम चीजें थोड़ी सी पीपीटी से देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव रखते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। और रिक्वेस्ट टू ऑल द की लीडर्स, किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का रिगार्डिंग मोदी केयर बिजनेस, रिगार्डिंग ग्रोथ, आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका है, आप हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपके सवाल और मेरे जवाब। तो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस राइट नाउ। बहुत सारे नए लोग होंगे यहाँ पे, वो सवाल पूछना चाह रहे होंगे, बाकी पुराने लोग तो सब चीजें जानते ही हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुनीता शर्मा जी ने हैंड रेज किया है, तो वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर जैसे कि मैंने प्रॉपर प्लान दिया बंदे को, अच्छे से प्लान भी दे दिया, आईडी भी लग गई, बट सर बिलिंग के नाम पे कहते हैं तो बिलिंग नहीं करवा रहे। मैम आप सुबह की 6 बजे हमारी कमांडो ट्रेनिंग में आते हो? यस सर। तो आज बंसी जी ने क्या बताया था? सर आज नहीं थी मैं उसमें। आज नहीं करी? आज नहीं थी सर। आज की ट्रेनिंग का नाम था सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर्स। सो उसमें कहा गया है कि सफलता के 3 नियम है नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला नियम है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, दूसरा नियम है फिर से ज्यादा लोगों से मिलो, और तीसरा नियम है जितने ज्यादा लोगों से मिल सकते हो उतने ज्यादा लोगों से मिलो। देखिए मैम, होता क्या है कि सेल्स पे मत उतरो। इस बिजनेस में अगर आप सेल्स करने उतरोगे तो आप फेल हो जाओगे। इस बिजनेस में आप रिलेशनशिप बिल्ड करने पे उतरो। जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो आपका रिलेशन बिल्ड किया हुआ व्यक्ति आपकी कंपनी के प्रोडक्ट से मना नहीं करता है। दिक्कत ये है कि हम सेल करने लग जाते हैं, उसको बेचने लग जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि हमें सेल पे नहीं उतरना है, हमें पहले तो बॉन्डिंग बनानी है, और बॉन्डिंग बनाने के बाद में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाओ, इतनी अच्छी एसोसिएशन बनाओ कि आपके लोग आप पूछने लगे कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती है। जब दिनचर्या के बारे में पूछे तो मोदी केयर के प्रोडक्ट से रिकमेंड कर सकते हो आप। एंड फिर भी आप 10 लोगों को डेमो दिखाएंगे तो 2 से 3 लोग मानने वाले हैं, 6 से 7 लोग नहीं मानने वाले। तो उन पे ज्यादा फोकस मत करो जो नहीं मानने वाले हैं, जो मानने वाले हैं उन पे फोकस करो। और फिर सवाल ही जवाब का जवाब ये है कि और ज्यादा लोगों से मिलो। सो नंबर ऑफ प्लान पे फोकस करो मैम, रिलेशनशिप बिल्ड पे फोकस करो, देन इतने अच्छे एसोसिएशन बनाओ कि वो मजबूर हो जाए आपको पूछने के लिए कि आप दिन भर की आपकी दिनचर्या क्या होती है। सो उसके बाद में आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे। जी सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, मैं म्यूट कर लें अपने आप को। सुनील रायजा जी। सुनील जी वेलकम आपका। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर मेरा जो सवाल है वो मैनेजमेंट की तरफ से है, तो मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल करिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत टाइम पहले अपना नेफ्ट नहीं कराया था, केवाईसी नहीं कराया था, या नेफ्ट नहीं कराने की वजह से तो उनके चेक्स वगैरह नहीं आ रहे थे, ठीक है सर? जी सर। तो अब उनके जब चेक नहीं आ रहे थे, अब उन्होंने जैसे नेफ्ट कराया, अब वो करंट टाइम के अंदर अगर बिलिंग नहीं कर रहा है तो कस्टमर केयर पे ये रिप्लाई आ रहा है कि भाई अब आपने पहले 1 साल बिलिंग कर ली, 2 साल बिलिंग कर ली, व्हाट्सएवर, उससे कोई मतलब नहीं है, आप अभी उसको करंट बिलिंग कराओगे तब जाके आपका पुराना अमाउंट आएगा। जी सर, हर महीने कंपनी आपके चेक निकालती है, तो हर महीने कंपनी उन्हीं के चेक निकालती है जो हर महीने के हिसाब से एक्टिव रहता है। तो 6-8 महीने पहले अगर एनईएफटी नहीं थी, वो बंदा एक्टिव था, तो कोई बात नहीं, उस बंदे की 350 भी इस महीने करवा दीजिए, अगले महीने आपको पे आउट आ जाए। ठीक है सर। एक सवाल सर और था। जी सर। एक सवाल ये था सर कि अब अपना इतना अपडेट सॉफ्टवेयर हो गया है और सारे एडवांस सिस्टम चल रहे हैं,
तो अभी भी ऐसा क्यों होता है कि जब हमने बिल्कुल सही तरीके से ज्वाइनिंग लगाई है फिर भी वो मतलब कंपनी से ऐसा आता है कि भाई उस किसी कस्टमर किसी मेंबर की डबल ज्वाइनिंग हो गई है, जबकि हमने उसका पैन कार्ड वगैरह सारा कुछ मतलब उसके जितने प्रोसीजर होते हैं उस हिसाब से अपने अप टू डेट किया है। देखिए सर, ये तो पार्ट ऑफ टेक्निकल एरर है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरा अकाउंट है ना एचडीएफसी बैंक में है, और एचडीएफसी इतने लाखों करोड़ों का बैंक है, फिर भी कभी कभी लॉगिन में मेरे को दिक्कत आ जाती है। कभी कभी लॉगिन होने के बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस सर। ये तो कोई तो बड़ी बात नहीं थी। अब वो और मैं कंपनी कह रही है कि बताना चाहूंगा, या आप तो कितना ही एडवांस सिस्टम हो जाए, आज के 5 साल बाद में भी ये दिक्कत आ सकती है सर, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप कॉल क्योंकि सेंटर अब कंपनी कह रही है कि आपको दोनों अकाउंट या तो मतलब पहले दोनों अकाउंट सरेंडर करने पड़ेंगे, टर्मिनेट होंगे, उसके बाद से वापस से ज्वाइनिंग होगी। नहीं सर, एक अकाउंट चालू कर देगी, आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। मैं मतलब एप्लीकेशन दे दूंगा उनको कि मुझे अकाउंट कौन सा चालू चाहिए। ऑल राइट। एंड बाकी के लीडर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज बिजनेस के बारे में पूछे। ये मैनेजमेंट इश्यू है, बैक एंड इश्यू है, ऑफिस का है, एडमिन का है, तो इसके बारे में बाद में भी बात की जा सकती है। एनीबडी एल्स whoever want to ask something? 2 लोग हैं और तो सब समझदार हो ही गए। सुनीता जी हैंड डाउन कर लीजिए अपना। बाकी सब लोग समझदार हो गए तो हम पीपीटी से स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग, कि कैसे हम लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, कैसे लोगों के ऑब्जेक्शंस का हम जवाब दे सकते हैं। सो आई होप सो यू ऑल आर रेडी फॉर द पीपीटी। यस। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे अपन आगे चलते हैं। और ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, वेलकम देम। ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू मतलब ऑब्जेक्शन सिर्फ आपके सामने नहीं आ रहे हैं, सबके सामने आते हैं, उनका स्वागत करिए। जितना ऑब्जेक्शंस का स्वागत करेंगे उतना ही बढ़िया होने वाला है, उतना ही बढ़िया आप सीखने वाले हो, उतना ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको आपकी लाइफ में होने वाला है। सो डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शन, जस्ट हैंडल इट। जरूरी नहीं है हर ऑब्जेक्शन का जवाब देना जरूरी होता हो, जरूरी नहीं है ये बिल्कुल भी। कभी कभी कुछ ऑब्जेक्शन ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रल वे में हैंडल करना होता है, ना उनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ना उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो न्यूट्रल कंडीशंस में होते हैं। सो जस्ट हैंडल देम, सिर्फ हैंडल करना होता है। प्रिपेयर वेल फॉर द ऑब्जेक्शन, दे आर गोइंग टू कम। ऑब्जेक्शंस के लिए पहले ही तैयार हो जाओ, अपनी लर्निंग को इतना बढ़ा लो, अपने आप को इतना एजुकेट कर लो कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन से डर ना लगे, कोई भी ऑब्जेक्शन से परेशानी ना हो। सो आपको दे आर गोइंग टू कम, वो आने वाले हैं, ऑब्जेक्शंस तो आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। whoever want to सक्सेस इन मोदी केयर बिजनेस, तो उनको ऑब्जेक्शंस तो आएंगे। सो यू शुड बी प्रिपेयर, उनके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज एंड पोज इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज और पोज कहाँ करना है ऑब्जेक्शन आने के बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। लिसन, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन, समराइज एंड सिंप्लिसिटी, पॉजिटिवली आंसर देना है उसका। पहले तो ऑब्जेक्शंस को लिसन करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये ऑब्जेक्शन है, और आई थिंक 99% ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेबल होते हैं। देन उसको समराइज करना है अपने दिमाग में, एंड देन उसको सिंप्लीफाई, पॉजिटिवली आंसर करना है, इसका जवाब ही हो सकता है। पहले लिसन करना है, फिर उसको एक्सेप्ट करना है, फिर अपने दिमाग में समराइज करना है, देन उसके बाद में सिंप्लीफाई, पॉजिटिवली उसको जवाब देना है। कुछ डूज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जो आपको करने चाहिए। जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में पॉइंट ए टू पॉइंट बी चलने की बात हो रही है यहाँ पे, 2 to 5 ईयर। देखिए अगर किसी को हम विजन देते हैं, किसी का हम मिशन तैयार करवाते हैं, किसी का हम ड्रीम तैयार करवाते हैं, तो 3 से 5 साल का समय होता है। सो आज से 5 साल पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन थे, ऑलमोस्ट 50% खत्म हो चुके हैं। और आज जो ऑब्जेक्शंस आते होंगे, जो आज सवाल आने वाले हैं, वो आने वाले 2 से 3 साल में और खत्म हो जाएंगे। सो आप इस पॉइंट का सहारा ले सकते हैं 2015 से 2020 तक। आप उनको बताइए कि 2015 में ये लोगों के डाउट हुआ करते थे, 2020 में लोगों के ये डाउट्स खत्म हो गए। जैसे मोटा मोटा कंपनी बंद हो जाएगी, तो पहले कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कंपनियां आती थी और वो बंद होना लाजमी था, बेसिक बात थी। लेकिन आप उनको कंपेयर करके बता सकते हो कि आज है ना, आज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आ रही है, कोई भी बंद नहीं हो रही है। कोई फेल होना अलग बात होती है, कोई कंपनी अपने ऑपरेशन से बंद करना अलग बात होती है, लेकिन बंद होने का मतलब ये है कि लोगों के पैसे लेने वाला खेल नहीं है। तो 2 to 5 ईयर हैंस आपको लेके जाना है, आज से 2025 तक लेके जाना है डेटा वाइज। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आप हैंडल कर सकते हो। देन डोंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ डोंट भी है जिनको हमें नहीं करना चाहिए, ये आपको बिल्कुल गलती से भी नहीं करना चाहिए।
लेट द प्रूफ टूल्स वीडियो डू द रेस्ट। यहाँ पे मोटिवेशन वर्क्स, हमें प्रूफ्स की ज्यादा बात करते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी पॉइंट ए टू पॉइंट बी की बात हो रही थी, 5 साल की बात हो रही थी, तो 5 साल पुराने एग्जांपल उठा के आप, जैसे हम मोदी केयर में है तो मोदी केयर में 5 साल पहले किसी ने ज्वाइन किया हो तो उसकी स्टोरी उठाओ, उसका टूल उठाओ, उसका वीडियो उठाओ एंड उनको प्रूव करो कि यस देखिए 5 साल पहले इस व्यक्ति ने ये मोदी केयर शुरू किया था और आज ये यहाँ पे पहुंच गया है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां आपको मिलेगी। सो लेट द प्रूफ टूल वीडियो डू द रेस्ट। बाकी मोटिवेशन काम करेगा जब आप अपनी अपनी पोस्चर के साथ इसको काम में लेंगे तो। एंड जो शरद सर हमारे बताते हैं कि 5 स्टेज फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो हमेशा मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, आई होप सो कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। सो हम बताते आ रहे थे कि फील फेल्ड फाउंड की थ्योरी हर जगह काम करती है, और फील फेल्ड फाउंड की थ्योरी यहाँ पे जो लोग अवेलेबल है उनको मैक्सिमम को पता होगी। लेकिन इससे पहले 2 चीज और है, एक है पैराफेज, एक है कन्फर्मेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने आ रहा है तो उसको पहले तो पैराफेज कर लो। पैराफेज का मतलब यहाँ होता है कि उसको संक्षिप्त बना लो, उसको छोटा रूप बना लो, उसका एक क्रैक्स बना लो, उसको समराइज कर लो। आप जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन आए तो उसको पैराफेज करो, मतलब पैराग्राफ जो होता है उसको फेज कर दो, छोटा कर दो। वो मतलब मान लीजिए लंबा चौड़ा सवाल आप लोगों से पूछ रहा है तो उसको पैराफेज करो, उसको समराइज करो और फिर पूछो कि आप ऐसा ही कहना चाह रहे हो ना, तो वो बोलेगा यस। अब यहाँ पे आप उनको पूछ सकते हो इसके अलावा तो कुछ कहना नहीं चाह रहे ना, तो वो बोलेगा नो, यही मेरा सवाल है। तो इसको कंफर्म कर दिया यहाँ पे। अब कंफर्म करने के बाद में, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे किसी ने बोला कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं आते हैं, तो ये उसका सवाल हो गया। अब इसको पैराफ्रेज करेंगे कि भाई आपका सवाल ये है, हम उसको कंफर्मेशन की तरफ लेके जाएंगे तो उसको पैराफ्रेज करेंगे कि आपका सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं आते, यही है ना आपका सवाल। तो वो कहेंगे यस, तो ये कंफर्म हो गया कि बस एक सवाल है। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब दूं आपको तो कोई और सवाल थोड़ी है आपके, तो उस टाइम पे टेम्परेरी शॉर्ट पे वो बोल सकता है नहीं। अगर वो बोले यस तो उसको बाद में ले लेना, लेकिन मैक्सिमम जवाब आएगा नहीं। सो कंफर्म हो गया, फिर उसको फील करवाओ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं आते, और मेरे को भी ऐसा ही लगता था पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं आते। लेकिन मैं मेरे अपलाइन जिनके साथ में अभी मिलके काम कर रहा हूँ, उनको मैंने देखा, उनका पे आउट मैंने देखा, उनकी सफलता मैंने देखी, उनकी गाड़ी मैंने देखी, उनकी लाइफस्टाइल मैंने देखी, और उनका फाइनली बैंक स्टेटमेंट या मैंने चेक देखा, तो मुझे पता चला कि यस पैसे आते हैं। पहले मैं इस गलतफहमी में था कि नहीं आते, सच में नहीं आते, लेकिन अब मुझे पता चला है आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है। तो हमने फील किया, उसको फेल्ट करवाया कि हाँ ऐसा होता है, एंड सॉल्यूशन हमने दे ही दिया कि आते हैं। तो आने वाले 2 4 6 10 15 20 दिन में आप अपने अप्लायंस से मिलवा के उनकी ये गलतफहमी निकाल सकते हो। सो किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सबसे सटीक ये ट्रिक है। कोई भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन आपकी बिजनेस में आ रहा है तो आप इसको पैराफ्रेज करें, कंफर्म करें, फील करें, फेल्ट करवाएं और उसका सॉल्यूशन फाउंड करके उसको दे दीजिएगा कि सर पैसे आते हैं। और आप आजकल तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे लोग अपना स्टेटमेंट डालते हैं, मैक्सिमम लोग जो आराम से 5-6 लाख रुपए महीना कमाते हैं वो डालते हैं। सो आप उनका भी सपोर्ट ले सकते हैं। सो इट इज द बेस्ट वे टू हैंडल योर ऑब्जेक्शंस। सो ये बहुत बढ़िया थ्योरी है, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस थ्योरी को इनहेल कर लें, और जहां पे आप कहीं पे भी ऑब्जेक्शन की बात आती है उसको इस ट्रिक को अप्लाई कर दें, आप जरूर जीतेंगे। कुछ सवाल आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। नो मनी टू स्टार्ट द बिजनेस, मेरे पास पैसा नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बहन जी, आपको इसीलिए तो करना चाहिए। कुछ लोगों को आप देखते होंगे मार्केट में 15-15 20-20 25-25 सालों से काम कर रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए। तो आप उनको बताइएगा कि इसीलिए तो करना है भाई साहब, आपके पास पैसे नहीं है, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं अभी भी पैसे नहीं है, इसीलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। और दूसरा तरीके से आप बता सकते हो कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है। सेम चीज आप कह सकते हो, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मेरे पास भी पैसे नहीं थे,
लेकिन आज मैं अच्छा खासा पैसा बना रहा हूँ, ये बात आप कह सकते हैं। दूसरा, आई डोंट हैव टाइम। देखिए, यहाँ पे हमने सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट तो देखी होगी, तो आप टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी बात करते हुए, मतलब 1-2 मिनट की बात करते हुए सेम चीज हम कह सकते थे, सर मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं भी नौकरी किया करता था, या मैं भी नौकरी किया करती थी, या मेरे भी घर में बहुत सारा काम हुआ करता था, लेकिन मैं जब यहाँ पे मैं आया, टाइम मैनेजमेंट मैंने पढ़ी, तो मेरे पास अभी भी मोदी केयर में 2 घंटे काम करने के बाद में भी 1 घंटा स्पेयर रहता है। सो यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका, सिंपल वे में, कि भाई साहब इसीलिए तो करना है ना, आप 15-20 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, और आपके पास अभी भी समय नहीं है, तो क्या गारंटी है कि आप जो कर रहे हो वो करते रहोगे तो आपके पास समय निकलेगा। अपने बॉस को देख लो, क्या उनके पास समय है क्या? इसीलिए इस बिजनेस को करना चाहिए कि आप टाइम मैनेजमेंट करके 1-2 साल में पार्ट टाइम, सम टाइम करते करते अपनी अच्छी सी टीम बिल्ड करते हुए, फिर उसके बाद में आपको टाइम भी टाइम मिलेगा। आई डोंट हैव मच कॉन्टेक्ट्स। तो आप लोगों को पता होगा कि डोंट हैव मच कॉन्टेक्ट्स में होता क्या है, हमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स नहीं चाहिए। जो मैंने आपको बताया था कि आपकी इन्फ्लुएंस, जो आपका वॉर्म सर्कल होता है जिसमें 4-5-6 लोग होते हैं, उन तक पहुंचो, उनमें से 2-3 कंज्यूमर बनाओ, देन बैम एंड फेम, बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग यूज करनी है। ये कला उनको सिखाओ, ये आर्ट उनको सिखाओ, ये टैक्टिक्स उनको सिखाओ कि हमें 10-15 लोग चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए। 10-15 में से 2-4 मानेंगे, 2-4 से फिर हम 10-15 लाएंगे, और 10-15 से फिर 2-4 मानेंगे, और ऐसे करते करते हम आपकी टीम को मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ डोंट हैव द मच कॉन्टेक्ट्स। देन नेक्स्ट है, हाउ मच डू यू अर्न। इसमें पैसा नहीं बनाते, सिंपल सी बात है। आप अगर नए नए हो तो बोलिएगा, जैसे मैंने मेरे घर की सेविंग स्टार्ट कर दी, तो लगभग मेरा 20-25% का इनकम शुरू हो गया है जो मैंने घर में बचाया है। बाकी आप पूरा नेटवर्क का सिस्टम बताइए कि मैं अभी 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 पार्ट टाइम बनाती हूँ या बनाता हूँ, और उसके बाद में अपने प्लान की बात करिए। अपनी वहां पे बहुत कम बात करिए, क्योंकि आपको बहुत कम समय हुआ है, तो आप इतना पैसा नहीं बना पाओगे। सो आपका 2-4-5,000 रुपए का आता है जो बताइए, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आता है बताइए, फिर उसके बाद में अपने अपलाइन को प्रमोट करिए, एडिफाई करिए। माय फ्रेंड लॉस्ट मनी नेटवर्क मार्केटिंग, बिल्कुल वो सही कह रहा है, तो वही पैराफ्रेज, कंफर्म, फील, फेल्ट, फाउंड। उनके उसके दोस्त ने पैसा खो दिया, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता दीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन कुछ कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मिसयूज करती है, और उन कंपनियों के बारे में बताइए कि जब आप मेरे साथ आएंगे, मेरे साथ मोदी के ज्वाइन करेंगे, तो कहाँ पैसा खोने वाले हो आप? मैं तो आपसे पैसा ले ही नहीं रहा, जो आप मार्केट से सामान लेके आ रहे हो, उसी सामान का मैं पैसा आपसे ले रहा हूँ, वहीं पे दे रहे थे, यहाँ पे दे रहे हो, तो लूज करने वाली, लॉस्ट करने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव। सो यहाँ पे सबसे पहले बात होगी यूनिकनेस की, आपके प्रोडक्ट्स की यूएसपी की, देन उसके बाद में प्रोडक्ट की क्वालिटी की, फिर उसके बाद में आप बात करिए आपके लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम की। अगर तीनों चीज आप समझाएंगे, तो आई होप सो कि 50 से ज्यादा % कंज्यूमर्स आपकी बात को मानेंगे। एंड आई कांट सेल प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट बेचना भी नहीं है, उनको समझाना है आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सिर्फ आप यूज करिए। मैं आपको बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट शेयर करने आया हूँ, और आप शेयर करने से अगर खरीदते हो तो ये सेल ऑटोमेटिक हो जाती है। आप अपने 5 लोगों के कॉन्टेक्ट दीजिए, उनके साथ उनसे मिलवाइए, या उनको होम मीटिंग्स में अपने घर बुलाइए। हम सेल नहीं करेंगे, सिर्फ शेयर करेंगे, और शेयर करने से सेल ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो बेचने के डर का जो बेचने का डर उनके अंदर है, उसको यूज, फील एंड शेयर। यस, सो बेचने का डर जो उनको है, उनको निकालना है कि सर शेयर करना है, मैडम शेयर करना है, और वो शेयर करना हम आपको सिखाएंगे। देन हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। कैसे क्लोज करें इस मीटिंग को, तो इसको थोड़ा सा मैं स्किप आउट करूंगा। यहाँ पे एक मोटी मोटी बात कही गई है, सेलर का क्या माइंडसेट होता है और बायर का क्या माइंडसेट होता है। अगर हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हमारा क्या माइंडसेट होता है, गिव रीजन टू परचेज, उसको मोदी केयर के प्रोडक्ट खरीदने का कारण बताइए। और बायर हमेशा क्या सोचता है, फाइंड रीजन टू रिफ्यूज। हमारा मकसद होता है कि हम ऐसे कारण बताएं कि कस्टमर को लॉयल्टी प्रोग्राम में लेके आए। और बायर क्या करता है, वो अपने आप में मन ही मन में सोचता है कि मैं कैसे इसको मना करूं। तो ये एक बहुत बड़ा वॉर हो गया, एंड दिस इज द साइकोलॉजिकल वॉर। जो सेल्स आती है उसमें साइकोलॉजिकल वॉर चलता है। इसको थोड़ा सा अपन आगे लेके चलते हैं। 4 easy step to win over prospects।
अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने कंज्यूमर को जीतने के 4 बिल्कुल आसान तरीके। पहला, मोस्ट पीपल ज्वाइन मोदी केयर एज दे रियलाइज दैट मोदी केयर कैन बी देयर एडिशनल सोर्स ऑफ बिग इनकम। देखिए, यहाँ पे हम कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल वॉर को जीत सकते हैं, समझिएगा। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हम कैसे उसको प्रेजेंट कर देते हैं मोदी केयर कि उनके मन में ये आने लगता है कि मेरा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। जबकि अगर हम सिर्फ कंज्यूमर बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्शंस को, कोई ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो हैंडल करना चाह रहे हैं, तो सोर्स ऑफ बिग इनकम, आप समझिए इस बात को कि हर आदमी जिसको मोदी केयर दिखाते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है तो वो इसके पीछे ये कारण सोचता है कि मोदी केयर उनके सपनों को उड़ान दे देगी बिना कोई काम करे हुए। तो सिर्फ पहले दिन आप उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में ही बताएं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में बताएं और एक बहुत बढ़िया यूजर बनाएं। तो पहली चीज तो ये है कि आपको मोदी केयर आपके साथ लोग क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बिग इनकम आएगी और हम उनको ये भी लालच दे सकते हैं कि हाँ आप बड़ा पैसा कमाएंगे। तो ये बहुत गलत हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें उनको समझाना पड़ेगा कि पैसा तब आएगा जब रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू तब जनरेट होगा जब आप अपना सेल्फ यूज स्टार्ट करोगे। तो पहले सेल्फ यूज पे लेके आओ और ये गलतफहमी उनकी निकालनी है। दूसरा, एनीवन कैन प्रोडक्टिवली स्टार्ट मोदी केयर बिजनेस बाय सिंपली बाइंग देयर डेली यूज आइटम वर्थ 3 to 4,000। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम उनको ये समझा सकते हैं कि देखिए ये बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे लाखों रुपए लगाने हैं फिर आपको पैसे आने लगेंगे। आप उनको सिंपली ये समझा सकते हो कि कोई भी व्यक्ति अपने कुछ घंटे प्रोडक्टिवली देके अपने घर की दुकान को 3 से 4 हजार रुपए रिप्लेस करके मोदी केयर का बिजनेस कर सकता है। दूसरी चीज हमें ये सिखाना चाहिए, पहली चीज ये सिखाना चाहिए, पहले यूजर बनवाना है अपने को, बिग इनकम का लालच नहीं देना है। दूसरा, उनको समझाना है कि ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस चालू किया जा सकता है, जिसको हम 3 से 4 हजार रुपए काउंट कर सकते हैं। तीसरा, पीपल हु डोंट ज्वाइन आर द वन हु, जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे वो कौन है, आइदर डिडंट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेशन ऑफ एडिशनल इनकम, और देखिए एंड बी है दे डोंट हैव 3 to 4,000 इन ए मंथ टू स्पेंड ऑन देयर डेली नीड्स। अब यहाँ पे 4 चीजों के बारे में इस पीपीटी में बताया गया है। पहली पीपीटी को आपको समझना ये है, वॉइस नहीं आ रही है दयानंद पारिक जी, एम आई रियली नॉट ऑडिबल? ऑडिबल सर। थैंक यू। सो मैक्सिमम लोग ये सोच के ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन हम उनको समझा सकते हैं कि देखिए बिना रेवेन्यू बिजनेस नहीं आएगा। दूसरा, हमें उनको ये फायदा बताना है कि बहुत आसानी से इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। तीसरा, पीपल हु डोंट ज्वाइन आर हु, जो ज्वाइन नहीं करेंगे वो ये दोनों पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये बिजनेस 3 से 5 हजार रुपए में किया जा सकता है, या उनको कभी भरोसा ही नहीं हुआ होगा कि एडिशनल इनकम भी आ सकती है 3 से 5 हजार रुपए का प्रोडक्ट यूज करने से। देन फोर्थ, आई विल शेयर द मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड यू शेयर योर डिसीजंस। तो यहाँ पे हम उनको कह सकते हैं कि भाई मैं आपको मोदी केयर बता रहा हूँ, मोदी केयर का लॉयल्टी प्रोग्राम, कंज्यूमर बेनिफिट प्रोग्राम जो बताएंगे, फिर उसको रिलैक्स कर दीजिए वहां पे कि मैं आपकी 15 मिनट लेना चाहता हूँ, 15 मिनट के बाद में आपका डिसीजन जो है वो रहेगा। मतलब आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ ज्वाइन करिएगा, अच्छा ना लगे तो मत करिएगा। तो जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट्स को ये बोलते हैं तो दे फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, और आपको ध्यान से सुनते हैं, उन पे प्रेशर नहीं आता साइकोलॉजिकल कि यार ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा जानकार है, ये भी बताएगा और मुझे कुछ लेना पड़ेगा। इससे पहले ही आप ये पॉइंट्स कंफर्म करो। तो जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठो तो ये चारों पॉइंट डिस्कस करो। पहला था कि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है बशर्ते आप इसमें बिजनेस करके देते हो। दूसरा, 3 से 4 हजार रुपए में स्टार्ट किया जा सकता है, 2 बता दिए। तीसरा, फिर ये भी बता दो कि हमारे साथ कौन कौन लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। ये तीसरा पॉइंट बहुत जबरदस्त है आपकी बिजनेस की क्लोजिंग करने में। आप उनको ये बताइए पहले तो कि हमारे साथ कौन कौन लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो आप बताइए कि जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का पावर नहीं समझते हैं वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, और जिनके 3 से 4 हजार रुपए का घर का महीने का खर्चा नहीं होता है वो भी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो वो क्या सोचेगा कि मेरे को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का पावर भी पता है कि अगर मेरे घर में 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा आएंगे तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे।
और दूसरा वो ये भी समझेगा कि 3 से 4,000 रुपए से ज्यादा मेरे खर्चा होता है, तो दोनों हमारे प्लस पॉइंट में आ जाएंगे। तो ये चीज हमें शेयर करनी है। उसके बाद देन आपको पता है कि फॉलो अप इज द की। आपको फॉलो अप की मैंने फुल फॉर्म बता रखी है, आपने आई होप सो कि आपने लिख रखी होगी और आप उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे। तो सच में फॉलो अप इस बिजनेस की है। और यहाँ पे कुछ पीपीटीज में लिखा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ध्यान से समझें। फॉलो अप इज द एसेंशियल एज मैक्सिमम पीपल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली। फॉलो अप बहुत जरूरी होता है कि आपको पता है कि मैक्सिमम लोग पहली मीटिंग में ज्वाइन नहीं करते हैं, एंड द रेशियो इज 80-20। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो तो 8 लोग पहली मीटिंग में ज्वाइन नहीं करते हैं, 2 लोग ज्वाइन करते हैं। और जो 8 लोगों पे काम करता है ना, वो लीडर होता है। जब पहली बार आप 2 लोगों पे काम कर रहे हो, तो वो तो ऑटो मोड पे है, वो तो करना चाह रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, तभी तो आपके साथ पहली बार में ज्वाइन कर गए। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ पीपल चाहिए, नंबर ऑफ नेटवर्क चाहिए, नंबर ऑफ लीडर चाहिए, तो उन 8 लोगों में से ढूंढना पड़ेगा। और उन 8 लोगों को तब ला पाओगे जब आप उनका फॉलोअप करेंगे। सम टाइम दे नीड बेटर रीजन और मोटिवेशन। कभी कभी जब आप फॉलोअप करते रहते हैं तो कभी कभी उनको एक बहुत अच्छा रीजन मिल सकता है। मान लीजिए आप किसी को प्लान दिखा के आ रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रोडक्ट के बारे में बता के आए, लेकिन जो फॉलोअप करते हैं दोबारा से, मान लीजिए आज बंसी जी की गाड़ी आई, परसों के दिन शशि प्रतिभा जी की गाड़ी आई, तो हम उनको कार के वीडियोज भेज सकते हैं, तो उनका हो सकता है ये मोटिवेशन का कारण हो। पेशेंस रखना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, और आई थिंक हर बिजनेस में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एंड डोंट बी ओवर डिपेंडेंट एज यूजुअल आई से। मैं आपको कहता हूँ कि भाई किसी के भरोसे नहीं बैठना, सिर्फ करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो ये जो फॉर्मूला है वो सब लोगों को पता होगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। बस कोई तो आपका इंतजार कर रहा है, आप काम पे लग जाओ, कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा। जब आप काम करेंगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। Form is a technique that help you conversate in a better way. Form एक ऐसी ऐसी एक टेक्निक है जो आपके लोगों का कन्वर्जन लाने में बहुत अच्छी हेल्प करेगी। तो जब भी किसी से आप बात करो, जब भी आप किसी को फॉलो अप करें, तो उनकी फैमिली के बारे में पूछिए कि आपके घर में लोग कैसे हैं और सब बढ़िया है ना। थोड़ा सा फैमिली के बारे में बात करिए, फिर उनके काम धंधे के बारे में बात करिए। जब आप फैमिली के बारे में बात करेंगे, ऑल ओके मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। जब आप ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे, तो ऑक्यूपेशन में आपको पता चलेगा कि भाई काम धंधा उनका कैसे चल रहा है। अगर बहुत अच्छा चल रहा है, शुभकामना दीजिए, और अगर अच्छा नहीं चल रहा तो अपॉर्चुनिटी बताइए, मिलने का समय मांगिए, अपॉइंटमेंट सेट करिए। देन है रिक्रिएशंस। रिक्रिएशंस मतलब कोई पार्टियों वार्टियों में जब आप लोगों से मिलते हो, तो वहां पे भी आप लोगों से बात करिए। उनके आसपास में जो भी सराउंडिंग में जो भी घट रहा है उनके बारे में बात करिए। आसपास में समाज में क्या चल रहा है, फला टीका, जो भी सराउंडिंग चीजें हैं उनकी बात करिए। वहां से आपको क्लू मिलेगा, और वहां से क्लू मिलने के बाद में आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं मोदी केयर बिजनेस के लिए। देन थैंक यू सो मच। सो ये फॉर्म वाला जो टेक्निक है, ये बहुत बढ़िया यूज हो सकता है किसी को फॉलो अप करने के लिए। सबसे पहले फैमिली, फिर ऑक्यूपेशन, फिर रिक्रिएशंस, एंड फिर मोटिवेशन फॉर द मोदी केयर। ये लास्ट में होगा, मोदी केयर के लिए उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो ज्यादा बड़ी पीपीटी तो नहीं है, बहुत छोटी पीपीटी है, जिसमें पैराफेज, कंफर्म, फील, फेल्ट एंड फाउंड आर द मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स। ये सबसे बढ़िया टेक्निक है, पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा। दूसरी चीज आप लोगों ने देखा होगा, SW5 formula, some will, some won't. So vote, someone is waiting for you, start working with Modi Care India. दूसरा फॉर्मूला ये था। और तीसरा फॉर्म वाली जो टेक्निक है उसको यूज करिएगा, जिसमें आप फैमिली के बारे में सबसे पहले पूछो, ऑक्यूपेशन के बारे में सबसे पहले पूछो, देन रिक्रिएशन के बारे में पूछो, देन उसके बाद में आप अपना मोदी केयर, इन तीनों चीजों के बारे में बताते बताते आज के समय में आपको ऐसे क्लू मिल जाएंगे कि आप मोदी केयर बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। देन उसके बाद में फॉलो अप को बिल्कुल बना के रखिए। जब आप फॉलो बनाए रखेंगे तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट्स आना है। और आप लोगों के सामने उदाहरण है, बंसी जी को मैंने जब मैं मोदी केयर बिजनेस शुरू किया था तब मैंने बताना शुरू किया था, लेकिन मेरे 2.5 साल के बाद में, 2.5 साल बताने के बाद में, 2.5 साल लगातार फॉलो अप करने के बाद में, 2.5 साल लगातार अच्छी रिलेशनशिप और एसोसिएशन बनाने के बाद में, अक्टूबर 2018 में मोदी केयर बंसी जी ने शुरू किया। और सफलता आज आप सब लोगों के सामने बंसी जी की आई है। एक 16 लाख रुपए की क्रेटा कार उन्होंने कार फंड से ली है। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बंसी जी एंड शशि जी एंड प्रतिभा जी एंड प्रिंस जी एंड सरिता जी, जो लॉकडाउन के बाद में 4 कारें हमारी टीम में आई है। उसके बाद में
आने वाले 2 दिन में एक कार और आ रही है, फिर उसके बाद में 7-8 दिन बाद में एक कार और आ रही है। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि लॉकडाउन के बाद में 6 कारें हमारी टीम में आ चुकी हैं, देन 6 कार आते-आते 2-4 कार और अनाउंस हो जाएगी, तो बहुत जल्द 50 कारें होने वाली है। सो आई होप कि ये 50 कार जल्दी से जल्दी हो और मैं भी आप सब लोगों के साथ मिलके एक और ड्रीम कार लेके आए। 2 और आएगी सर, बिल्कुल आएगी सरिता जी, एंड आई विल बी कम ओवर देयर, मैं भी आऊँगा उधर। So thank you so much dear leaders and good morning again and today is our last day commando training। कल हम कुछ प्लान करेंगे और हो सकता है कि हम बहुत जल्द एक और सेशन ऐसे स्टार्ट करें जो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। हो सकता है हम इन सेशंस को आने वाले 1 से 2 दिन या 3 दिन में कुछ समराइज करें। हो सकता है कुछ और नई चीजें हम लेके आए, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग सुबह की ट्रेनिंग लेते हैं। सो मैं चाहूंगा जिस व्यक्ति में पैशन है, जिस व्यक्ति में कमिटमेंट है, जिस व्यक्ति में जोश है, जिस व्यक्ति में जुनून है, जिस व्यक्ति में विल पावर है, इच्छा शक्ति है, करना चाहता है, तो अपनी ताकत लगा दो, रात को कमांडो बन के सो और सुबह उठते ही कमांडो बन जाओ। रात को भी कमांडो ट्रेनिंग, सुबह भी कमांडो को ट्रेनिंग चल ही रही है। ये आपको तरासेगी, ये आपको निखारेगी, और जब आप तरसेंगे, आप तरस जाएंगे, निखर जाएंगे, तो उसके बाद में आपकी सफलता शोर मचाने वाली है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे आई थिंक, तो मैं चाहूंगा कि आज की मीटिंग में हमारे प्रेसिडेंशियल एंड अबो रेज एंड करें, हैंड रेज करें, और क्या कहना चाहेंगे 21 दिन की कमांडो ट्रेनिंग में और क्या क्या लोगों को क्या क्या फायदे हुए। तो प्रेसिडेंशियल्स को मैं बुलाने के साथ साथ चाहूंगा बाकी के लोग जिनको हम अनम्यूट नहीं करेंगे, वो लोग चैट बॉक्स में डालिए अपनी बातें कि आपने इन 21 दिन में क्या क्या खुद में और क्या क्या टीम में बदलाव देखे हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी ट्रेनिंग थी हमारी और सब ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया होस्ट निकल के आए हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटर निकल के आए हैं, बहुत सारे नए चेहरों को देखा है, बहुत सारे नए एक्साइटमेंट लीडर्स को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे होस्ट में मुझे मिले हैं जिनको हम बहुत बहुत जल्द हम सेमिनार्स में ओपन करने वाले हैं। आई होप सो थर्ड वेव ना आए। सो सब कुछ पॉजिटिवली हो रहा है। सो आप चैट बॉक्स में डालिए कि आपने अपने आप में क्या बदलाव देखा, आपकी टीम में क्या बदलाव आए। बाकी अगर विकास जी और मंजीत जी यहाँ पे हैं, तो मैं वेलकम करना चाहूंगा सबसे पहले मंजीत जी का। ओवर टू यू सर। एक सेकंड सर, मैं साइड में गाड़ी लगा रहा था। I feel so extra energetic, प्रीति जी। All right. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं सर। आज लास्ट डे था हमारा एक कमांडो ट्रेनिंग का, और एक्साइटमेंट का दूसरा कारण ये था कि हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर बंशीधर चौधरी जी ने आज कार ली है। तो सबसे पहले बंशी जी, आपको बहुत 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 पूरी टीम की तरफ से बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। आखिर आपने वो कर दिखाया जिस सोच को लेके आपने शुरुआत की थी मोदी केयर की। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का दिन है। साथ ही सर, ये जो कमांडो ट्रेनिंग आपने स्टार्ट करी है, ये अब तक की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है। बिकॉज आपने सही कहा कि इस ट्रेनिंग में हमारी बहुत सी लीडरशिप निखर के आई है, जिनका हमें पता ही नहीं था कि यार इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, इतना अच्छा होस्टिंग करते हैं। वो आगे चल के हमारा काम आसान हो गया सर। वो कि स्टेज को पहले ये होता था कि 2-3 लोग संभालते थे, लेकिन आज हम दिल खोल के किसी को भी स्टेज दे सकते हैं और वो पूरे इवेंट को वो होस्ट कर सकते हैं, पूरे इवेंट को होल्ड कर सकते हैं। साथ ही सीखने की बात करें तो सर, इतना कुछ सीखा है हर किसी से। मैंने भी पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, बहुत नोट्स बनाए हैं, हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखा है हर एक लीडर से। तो और बहुत सा निखार आया है खुद के अंदर भी और पूरी टीम में भी। आज लास्ट था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मुझे नहीं लगता कि सर इतनी ट्रेनिंग के बाद में कोई ऑब्जेक्शन बचेगा किसी के पास में, कि अब सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए हैं सर। तो उस पूरी ट्रेनिंग के लिए आपने इतनी मेहनत करी है सर। एक एक दिन आपने हर किसी को नोटिस करना कि आज कौन करेगा, आज कैसा होगा, आज क्या पीपीटी शेयर होगी, एक एक चीज को डिसाइड करना। मुझे पता है सर बहुत ज्यादा टाइम लगता है डिसीजन लेने में, सोचने में, और फिर उसको तैयार करने में, उनको वो चीजें समराइज। तो ये सारी चीजें इनके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है सर। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत करी है टीम के लिए।
इतना कुछ सोचा है, लगता है कि हम तो ओपन करके 9 बजे बैठ जाते हैं कि यार अब कोई ट्रेनिंग होगी और कोई ना कोई लीडर आएगा, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है हमें पता है कि कैसे ये ट्रेनिंग तैयार की जाती है और उसके उसके बाद में इम्प्लीमेंट की जाती है। तो थैंक यू सो मच सर। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह की कुछ इससे भी और बेहतर कुछ लेके आने वाले हैं और हम उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो थैंक यू सो मच सर पूरी टीम की तरफ से कि आपने ये डिसीजन लिया। और इस कोविड टाइम में जो 21 दिन हमारे बीते हैं, हम डेली ये पूरी फैमिली 9 बजे आके मिलते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एक जुड़ाव सा महसूस रहता है कि भाई हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एक मुट्ठी में बंद हैं और उस ताकत से हम काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। आगे भी आप ऐसी ट्रेनिंग आप लाते रहेंगे उसकी पूरी हमें आशा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Manjeet ji, for your kind words and welcome, Vikas Chaudhary ji. थैंक यू सो मच सर। अगेन आपको और रंजीत जी ने बहुत सही कहा कि अभी सर मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, तो मेरी आवाज प्रॉपर है या नहीं मुझे बता बिल्कुल देंगे आप? प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है सर। बिल्कुल प्रॉपर है जी, बिल्कुल सर, थैंक यू। और सर आज जो मुझे लग नहीं रहा अंतिम दिन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल सुबह जो होगा वो कुछ अलग ही होगा, क्योंकि अभी कमांडो बन चुके हैं तो कमांडो से ऊपर भी कुछ बनने की कुछ चीज होती है और कुछ हिंट मुझे मिले हैं आपके थ्रू। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन और 21 दिन का ये कमांडो ट्रेनिंग आपने जिस तरीके से डिजाइन किया है। और मैं सच बताऊं सर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ आपका और इवन और ऑल मेंटर्स का, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क है ऑलरेडी बहुत बाहर है। और मुझे जहां तक याद आता है कि जनरली बहुत बाहर जाना पड़ता था, एक पैर कभी अयोध्या में है, कभी एक पैर कभी भोपाल में है, कभी इंदौर में है, कभी अमृतसर में है, तो मतलब समझ में नहीं आता था कैसे मैनेज करो। लेकिन जो फ्रेम में आपने जो वो कहते हैं ना एक सांचे के अंदर जो ढाला है, सभी लीडर्स को एक टाइम पे लेकर आना यहाँ पर रात को 9 बजे, और रात को 9 बजे सर वही आएगा जो वाकई में सीरियस है। तो ये भी एक फिल्टर लगा सर यहाँ पे एक फिल्टर लगा कि रात को जो सीरियस होगा वो बंदा ही आएगा, सीरियस नहीं है वो आउट हो जाएगा। और ये जूम सेशन जो कमांडो बनाने की बात आपने कही और जो काम आपने किया सर, इसमें वाकई में इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे खुद को यकीन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लीडर निकल के आए जो होस्टिंग इतनी प्यारी करते हैं, ऐसा लगता है कि भाई बीएल सर आपको, मुझे लगता है कि अब आपको बैठ के और तालियां बजानी होंगी। इवन बहुत सारे लीडर्स ऐसे निकल के आ गए हैं जिनके लिए सिर्फ अब उनको मौका देना चाहिए, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये एक लीडर के लिए बहुत जरूरी होता है सर कि आप अपने अपने जैसे लीडर तैयार करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीसिटी। क्योंकि आप अपने डुप्लीकेट तैयार नहीं करेंगे तो शायद मेरे को लगता नहीं है कि आप ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी लीडर कितना भी अच्छा हो, अगर सारी चीजें खुद से करेगा तो मेरे को लगता नहीं है कि आप ग्रो कर पाएंगे। कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग करते भी इसीलिए हम लोग। तो सर ये जो आपने जो बीड़ा उठाया था 21st डे का, मतलब 21st डे जो हमने किया, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कल परसों स्टार्ट हुई और आज 21वां दिन खत्म भी हो गया। तो मैं ये चाहूंगा कि सर ये जो सेशन है ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये लगातार रहना चाहिए। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, 1 सेकेंड जी। तो मैं चाहूंगा कि सर ये सेशन बंद नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू रहने चाहिए सेशन। और कल से जो भी चीजें हों हम सभी को आप जिम्मेदारियां दीजिए, क्योंकि जैसा कि एक सेशन था अभी हमारा एग्रीकल्चर का सर, मेरे को जहां तक पता है कि सर वो एग्रीकल्चर का जो सेशन है कि कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर वाले पार्ट में कहीं ना कहीं पीछे हैं। हमें ये लगता है कि जो किसान हैं वो ही ये सेशन करें। तो कुछ ऐसी चीजें जो अभी कुछ लगी हैं कि जिनका पार्ट कम पे जो टॉपिक रखा सर, ये बहुत प्यारा टॉपिक है। इवन मैं कहूंगा कि इस टॉपिक को सर वापस से भी किया जा सकता है या इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट किया जा सकता है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोग हैं जो अभी कर नहीं पाए, है ना। तो कुछ चीजें हैं कि आप ओपन रखें सबके लिए। जैसे मान लीजिए आप ही ने आज रिप्लाई किया सर, तो आप पूरे ग्रुप के अंदर बोल सकते हैं कि कोई इसका बेहतर आंसर कौन देना चाहेगा। तो ये एक थोड़ा सा और बेहतर रहेगा सर, इससे मतलब अपने को भी पता लगेगा कि यार कौन से लीडर को कितनी जानकारी है। तो अभी बहुत कुछ है सर, और मेरे हिसाब से आपके पास जो नॉलेज है सर, अभी हमारे पास तो इतना भी नहीं है। और मंजीत जी ने बहुत खूब कहा सर कि अभी हम जरूरत है कि ये और अच्छे से हम इसको सीख पाए। तो मैं चाहूंगा सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा इसके लिए कि आप सभी ने इस सेशन अटेंड किया। जिन्होंने मिस किया है वो यूट्यूब सेशन को भी ले सकते हैं। और अगेन मैं चाहूंगा बीएल सर से हम सभी रिक्वेस्ट करें कि आगे इस सेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि हम सभी कमांडो हैं तो कमांडो कभी थकता नहीं है। हमें हमारे जैसे बहुत सारे कमांडो तैयार करने हैं। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर, थैंक यू।
ऑलराइट विकास जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड अगेन। एंड मैं सभी लोगों से चाहूंगा, स्पेशली हम यहाँ पे की लीडर्स हैं जो इन मीटिंग्स को पॉसिबल बना पाए हैं, जिन्होंने अपने बहुत ही प्रीशियस टाइम से, जो अर्जेंसी के अंदर हमारे लिए टाइम निकालते थे, उनको मैं एक बार जरूर आप सब लोगों की तालियों से, आप सब लोगों के धन्यवाद से मैं उनको फेलिसिएट करना चाहूंगा कि एक बार नरवीर जी आए, जिन्होंने हमारी पूरी जिम्मेदारियां निभाई, जिन्होंने सुबह 6 बजे मीटिंग चालू करने की जिम्मेदारी होती है, शाम को 9:10 पे चालू करने की जिम्मेदारी होती है, और सबको हैंडल करने की जिम्मेदारी होती है। सो हमारे आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं, यही हमारे जूम सेशंस को देखते हैं, यही यूट्यूब पे लाइव करते हैं, यही रिकॉर्डिंग को संभाल के रखते हैं। सो थैंक यू सो मच नरवीर जी, आपके इतने इतने प्यार, इतने सम्मान और इतनी इतनी लगन के लिए कि आपने 21 दिन की ये कमांडो ट्रेनिंग को बहुत सुचारू रूप से, बहुत ही कंफर्टेबिलिटी के साथ आपने हमारे को दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड आपके लिए सर बहुत सारा वेलकम आ रहा है, बहुत सारा प्यार आ रहा है नरवीर जी। आई थिंक सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हो सर आपका। ये कुछ हमें जिम्मेदारी नहीं देते, तो हो सकता है फंसा दिया। सर आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, लेकिन कैमरा नहीं आ रहा सर फ्रंट में। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, कंटिन्यू। हेलो, तो थैंक यू सर, जो आपने इतना अच्छा जिम्मेदारी हमें दी। और यदि आप नहीं होते तो शायद में भी हम इस सिस्टम से थोड़ा लापरवाही कर सकते थे, लेकिन आपने जो हमें इस सिस्टम में डाल दिया और जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का एहसास था, क्योंकि पूरी टीम को संभालना था सर, तो गलती की और लापरवाही की कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। और जैसा कि आप कहते हैं, यदि सीरियस हैं तो फिर समय और टाइम के लिए बिल्कुल पाबंद होना पड़ेगा। और शायद मैंने अपना जो था जिम्मेदारी उसको कोशिश किए निभाने की। बाकी सर टीम की जो जिम्मेदारी है वो निभाना जरूरी भी है एक नेटवर्क को बड़ा बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं अपना तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। और ये आपकी एजुकेशन और सिस्टम का ही पावर है कि हम भी इस लायक बन पाए कि पूरे महीने भर से इस चीज को प्रॉपर सुबह शाम जो भी टाइमिंग था, हो सकता है अभी जैसे मैं दिल्ली गुड़गांव पे मीटिंग्स और उसमें चल रहा हूँ, लेकिन वो टाइमिंग फिक्स हो गया कि 9 से 10 तो निकालना ही है। और जो भी जहाँ भी रहते हैं हम मीटिंग के लिए टाइम निकाल लेते हैं, फिर मॉर्निंग में उस चीज के लिए उस चीज को सेट करने के लिए टाइम निकालना। और अब मैं बताना चाहूंगा, सुबह अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, मीटिंग या तो शुरू हो जाती है या वो होने वाली होती है, क्योंकि आप टाइम ऐसा लग गया। क्योंकि पहले मेरा भी रहता था कि 6-7 बजे तक उठना, लेकिन जब से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, कमांडो ट्रेनिंग, तो ऑटो सो फ्रेंड्स, शायद नरवीर जी का नेटवर्क नहीं है, वो अपने आप एग्जिट हो गए और मैं बाय डिफॉल्ट को मैं होस्ट बन गया। सो ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। और थैंक यू नरवीर जी अगेन, आप नहीं है लेकिन हमारे दिल से आपके लिए बहुत सारा थैंक यू आ रहा है, क्योंकि आपने जिस हिसाब से मैनेज किया, it was remarkable, outstanding, and again thank you and I think नरवीर जी आपका नेटवर्क में से बात कर रही थी। थोड़ा सा इश्यू होगा, शायद नेटवर्क इश्यू है। यस, नेटवर्क इश्यू है। ओके, थोड़ा सा मैं एक्चुअली, हाँ, मैं कह रहा था कि थैंक यू अगेन दिल से कि आपने जिम्मेदारी दी और हम इस जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब रहे। और आगे भी आप जो भी जिम्मेदारी देंगे, पूरे मैं कहूंगा कि मैं बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी को निभाऊंगा और मेरी पूरी टीम इसमें आगे रहेगी। और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, क्योंकि हम अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी टीम आपने खड़ी कर दी है, कमांडोज टीम, जो कि शायद ही डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में शायद ही किसी और की होगी।
तो ये सब आपके एजुकेशन का कमाल है सर। 21 दिन का ये सिर्फ 21 दिन की एजुकेशन ही नहीं है, हमारा एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार हो गया 21 दिन का। और उस 21 दिन की वजह से आने वाले पूरी लीडरशिप उस रिकॉर्डिंग को, उस ट्रेनिंग्स को अटेंड करके पैसिवली बहुत अच्छा सीखेगी। और ये हमारा पैकेज तैयार हो गया, एजुकेशन पैकेज, जिसको सीख के पता नहीं कितने लीडर्स शायद अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो ये जो 21 दिन की वीडियोज हैं पूरा ऑनलाइन रहेगा, इसका कोर्स रहेगा। तो किसी भी लीडर को यदि अपनी जिंदगी बदलनी है तो इस कोर्स को करेंगे, 21 दिन के इस कोर्स को करेंगे। और 21 दिन के इस कोर्स को करने के बाद शायद मुझे नहीं लगता कि कोई कमी रह जाएगी डायरेक्ट सेलिंग में, उनको जीबीडी बनाने में या कामयाब बनाने में। तो इसके लिए सर थैंक यू, आपको फिर से लव यू, तहे दिल से आपको धन्यवाद कि जो आपने हमें इस लायक बनाया। हमारा भी सिस्टम शायद हो सकता है इरेगुलर रहा हो कभी, लेकिन आपने जो हमें प्रॉपर लाइन में रखा, प्रॉपर अटैचमेंट में रखा, तो हम बिल्कुल इसमें इस फ्रेमवर्क में फिट हो चुके हैं और पूरी टीम कमांडो बन चुकी है। तो थैंक यू सर। जो हमारे मेंटर्स हैं, चाहे मैं बात करूं मंजीत सर, विकास सर और बंसी सर, जो कि आज गाड़ी ले चुके हैं, उनकी गाड़ी का जो मैं थोड़ा मिस कर गया, लेकिन बहुत जल्दी ही हम सेलिब्रेशन करेंगे उसका भी। और आने वाले समय में सर बहुत जल्दी बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, क्योंकि मैंने 3 से 4 गाड़ियों की प्लानिंग अभी कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, और बहुत जल्दी उनकी आने वाली डेट्स अनाउंस होंगी। तो ये सब आपकी इस कमांडो ट्रेनिंग की वजह से हुआ, जो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने को आए। तो थैंक यू अगेन, लव यू सर। थैंक यू नरवीर जी फॉर योर काइंड वर्ड एंड लव यू टू सर। आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत कम समय में बहुत अच्छा अचीवमेंट्स आप रखते हैं। यू आर द प्लेटिनम राइट नाउ एंड आई होप सो कि प्रेसिडेंशियल ऑन द वे, बहुत जल्द होने वाला है। सो thanks everyone for your kind cooperations for last the 21 day, और होप सो कि हम कुछ और नया लेके आए, कुछ और नया करें जो आप लोगों के एजुकेशन में, आप लोगों के कमांडोज के, आपके जो स्टार्स बढ़ा दे, आपके जो कंधों पे स्टार्स पड़ते हैं वो बढ़ जाएं, और आप यूं ही दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते रहें। सो होप सो कि हम बहुत जल्द बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स के साथ वापस से मिलने वाले हैं। तब तक बाय बाय, और मैं चाहूंगा गुड नाइट करें आज। और जो भी होस्ट आए, जो भी प्रेजेंटर आए, उन सबको तहे दिल से मेरा प्यार, मेरा नमस्कार। और बस लगे रहिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बन चुका है और आने वाले समय में बहुत ही और पार्ट साफ बिजनेस हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बहुत ही अच्छी आ चुकी थी, डायरेक्ट सेलिंग पे ड्राफ्टिंग लो की बहुत बढ़िया हो रही है। आने वाले 2-4-6 महीने में और पार्ट साफ हो जाएगा ये बिजनेस, और आप और हम अपनी छाती चौड़ी करके मार्केट में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रहे होंगे। एज यूजुअल वी आर डूइंग राइट नाउ द सेम। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा और पोस्चर, ये बढ़ जाएगा और हम सब आने वाले 2025 में अपने सपनों की जिंदगी जी रहे होंगे, पैसों के लफड़ों से, पैसों की परेशानियों से बहुत दूर, और आत्म शांति में बहुत सारे पैसों के साथ जी रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं सुबह 6 बजे कमांडो कोर ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट।